हमेशा की तरह ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से। आज है संडे, वो भी विंटर वाली सर्दी की सुबह, और खिलता हुआ गुलाब से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आ गई हूँ टेरेस पे। धूप तो करीब एक सप्ताह से नहीं निकल रहा है, लेकिन मैं अपने टेरेस पे अपने छोटे छोटे बगिया में खिलते हुए फूल को मैं ज़रूर देखने के लिए आती हूँ। और यहाँ पे देखिए मिर्च है, गुलदाउदी है। तो जो मैं थोड़ा बहुत मेहनत करती हूँ तो इतना फूल खिल जाता है। पेड़ पौधे में जितना आप अपना समय दीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, उतने ही आपको फूल देंगे। यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने छोटे से बालकनी में। आज ना संडे है, और अभी विंटर के समय, सर्दी के समय उतना ज़्यादा गमले में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा बहुत एक दो दिन में मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पर ये मैना आ करके ना बार बार किशमिश खोजने के चलते ये यहाँ पर बहुत यहाँ पे कचरा फैला देता है। और देखिए काफ़ी एकदम से कुहासा है। और आज मैं अपना मॉर्निंग रूटीन भी दिखाऊंगी, वो भी विंटर में मैं कैसे काम को मैनेज करती हूँ। गर्मी के दिन में तो आप काम फटाफट कर लेंगे, लेकिन सर्दियों में सबको रजाई से निकलने में बहुत आसकत होता है। लेकिन देखिए हम गृहिणियाँ जो होते हैं ना, उनको बहुत सारा काम होता है। और मेरा सबसे पहला काम होता है सुबह उठ के डस्टिंग करना। सर्दियों में खास करके बैक्टीरिया ज़्यादा फैलते हैं, इसलिए घर के फर्श, लाइट बल्ब और ये सब मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर ये बेटे का रूम है, तो यहाँ पर नीचे में जितना भी रूम है ना, सब में ब्लैंकेट में नीचे में डाल दी हूँ। और ऊपर से अभी एक दो दिन में मैं चादर चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे भी सर्दी है, बेटे को भी सर्दी है। तो देखिए ये सब इन्फेक्शन होता है, तो डेली मैं चादर बदल करके खींच रही हूँ आजकल। तो यहाँ पर चलिए उसका बिस्तर लग गया है। और मेरे यहाँ कोई ब्लैंकेट में ना कवर चढ़ाया हुआ नहीं ओढ़ते हैं, तो चलिए कोई नहीं, मैं ब्लैंकेट भी खुद से ही साफ़ करती हूँ जब विंटर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर चलिए उसका रूम नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। डेली डिटॉल से सारा रूम में पोंछती हूँ। उसके बाद ये बिस्तर है मिस्टर वर्मा का, तो यहाँ भी देखिए सब मैं डेली ही चादर आजकल खींच रही हूँ, क्योंकि उनका भी तबीयत ख़राब हो गया था, इधर सफ़र से भी आए थे। तो मुझे गंदगी से बहुत नफरत है, मैं गंदगी में बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। और यहाँ पर भी डेली उनका भी चादर वगैरह है, साफ़ करके यहाँ पर बिछाती हूँ। तो यहाँ पर सारा बिस्तर बिछाने के बाद सब चादर लेकर के आ गई हूँ। तो अभी विंटर का समय है, मैं चादर वॉशिंग मशीन में ही चला रही हूँ, और नहीं तो गर्मी का दिन रहता है तो यहीं पे सर्फ में डाल के छोड़ देती हूँ कपड़ों को, और यहीं पे वॉश कर लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पे कपड़ा भी जब तक वॉशिंग मशीन चल रहा है, यहाँ पर डेली मुझे जितना भी बेड वगैरह है ना, तो सब पोंछना पड़ता है, क्योंकि पीछे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। तो एक्स्ट्रा मेरा काम बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा धूल जमा हो जाता है। तो मॉर्निंग में सवेरे उठने से ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि एक टाइम टेबल पे आपका सारा काम हो जाता है। और काम करते करते ना अपना पसंद का ज़रूर आप भजन लगा ले, चाहे जो भी आपको संगीत पसंद है ना, तो वो लगा करके काम करेंगे ना, इससे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और अच्छा भी लगेगा काम करने में। ये है ड्रेसिंग टेबल। तो देखिए ड्रेसिंग टेबल पे भी यहाँ पर मैं अपना ही देखिए वीडियो बना रही हूँ, और काम भी करती हूँ, वीडियो भी शूट करती हूँ। और यहाँ पर देखिए काफ़ी मैसी हो गया है, क्योंकि सबका तबीयत ख़राब है, कफ सिरप है और सारा मतलब बिखरा पड़ा है, तो इसको भी मैं अरेंज करूँगी। यहाँ पर बेटे का रूम है, तो यहाँ पर सब मैं ये पेपर बदल करके यहाँ पर लगा दी हूँ। और वॉशरूम जाने के लिए यहाँ पर सबके वॉशरूम के बाहर यहाँ पर स्लीपर भी रख दी हूँ। और अब चलिए पोछा लगाने का टाइम है। तो सारा घर डस्टिंग करने के बाद मैं लगाती हूँ सबसे लास्ट में पोछा। और जितना भी वॉशरूम का जितना बेसिन रहता है, ड्राइंग रूम का जो बेसिन रहता है, उसको मैं नहाने जाने के समय साफ़ करती हूँ। तो ये मेरा मॉर्निंग से लेकर के रूटीन रहता है। और जो किचन का जितना भी बर्तन वगैरह है ना, तो रात में ही मैं पूरा किचन क्लीन करके सोती हूँ, कि सुबह में फिर मैं किचन में जाऊँ तो बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा दिखे। तो मेरा इतना रूटीन है डेली का। और ये सुबह से लेकर के अभी बज गए हैं 8, और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहाने से पहले यहाँ पर जितना भी मैं वॉश बेसिन है सबको मैं साफ़ करती हूँ। यहाँ पर चलिए फटाफट से सारा मैं यहाँ पर साफ़ करके उसके बाद जाऊँगी नहाने के लिए। और यहाँ पर देखिए मेरा किचन भी बस रात में ही क्लीन की हूँ, सुबह में सिर्फ पोछा लगा ली हूँ। और अब यहाँ पर मेरा पूजा पाठ हो गया है, आ गई हूँ नहा करके। तो चलिए मिस्टर वर्मा कुछ ब्लिंकिट से मंगाए हैं, देखते हैं क्या मंगा लिए हैं। यहाँ पर दूध ख़त्म हो गया था, तो अभी हम उतरने नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम से ये ठंडा है, धूप भी नहीं निकला है। तो जो भी थोड़ा बहुत सामान है तो हम बोलते हैं ब्लिंकिट से ही मंगा लीजिए। तो यहाँ पर बेटा के लिए बॉर्नविटा मंगा लिए हैं, और गर्म दूध के साथ देंगे। और सर्दी काफ़ी हो गया है। और साथ में है पूजा का घी ख़त्म हो गया था, तो पूजा का घी भी मंगा लिए हैं।
और ब्लिंकिट आ जाने से ना बहुत आराम हो गया है। फ्लिपकार्ट भी अब आ गया है, लेकिन फ्लिपकार्ट का डिलीवरी 1 से 2 दिन में, 2 से 3 दिन में आता है। और इंस्टामार्ट भी तुरंत देता है। और यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत सामान है, मंगा लिए हैं। और चलिए अब पूछ लेते हैं कि क्या खाएंगे। और यहाँ पर चलिए पूजा पाठ हो गया है, तो अब बेसन भी मंगाए हैं। हम बोल रहे थे कि बेसन की सब्जी के लिए बथुआ डाल करके, और बहुत अच्छा लगता है। संडे है, अब तो नॉनवेज तो बहुत हम ही कम कर दिए हैं। देखिए नॉनवेज बच्चा लोग खाता ही नहीं है और ख़राबी भी करता है। इधर बाहर में भी खा लिए गए थे तो थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था। चलिए भगवान के पास से सही है। तो अब पूछ लेते हैं कि क्या खाएंगे। तो बेसन का सब्जी बथुआ वाला खाइएगा क्या? बना लो। खाइएगा? अभी तो बोले गोभी। हाँ तो गोभी तो बोले किया, तो वही पूछने आई हो तो 2 सब्जी बन जाएगा तो कोई हाँ, खराबी थोड़ी करेगा। ठंडा में 2 सब्जी कभी मुंह से नहीं सुनिएगा कि छोड़ दो ना, इतना ठंडा है, इतना काहे के लिए काम करोगे। अगर 4 सब्जी बोलेंगे ना, एक चीज़ और बोलते हैं, रुके बैठ के बोलेंगे। रात में जब बैठते हैं तब हम गरम गरम रोटी सेक के देते हैं, तो रात में पूरा से रोटी सेक के दे दिए, जितना खाते हैं उतना क्वांटिटी पूरा दिए हैं। दिन का थोड़ा सा चावल है तो बच जाता है, हम तो ज़्यादा करके बना देते हैं। हम साइड में रख दिए हैं, ज़बरदस्ती थोड़ा सा इतना ही से लेकर के खा लिए हैं। सुबह से बोल रहे हैं तुम हमको चावल खिला दी, तो आज हम दिन में सिर्फ रोटी खाएंगे। तो ये बताइए, हम तो चावल आपको नहीं, जितना क्वांटिटी रोटी खाते उतना पूरा रोटी हम बना के दिए। अब ज़बरदस्ती चुरा के उतना सा चावल अपना एक मुट्ठी उठा लिए हैं, उसके बाद हमको इल्ज़ाम लगा रहा है। तो बोलना चाहिए कि हाँ चावल रोटी अब मतलब सब बना दो। सुबह में दूध कॉर्नफ्लेक्स खाए हैं, तो अब चलिए फटाफट से, आज चावल नहीं बनेगा, बोले हैं कि रोटी खाएंगे। लेकिन सबसे पहले अपना गरम गरम हम चाय बना लेते हैं। और यहाँ पर बॉर्नविटा भी मंगा लिए हैं। और हम तो, 1 मिनट पंखा बंद कर दें। और हम तो दूध का कोई सामान नहीं खाते हैं, आप लोगों को पता है। दूध का कोई भी सामान नहीं खाते हैं, ना ज़्यादा दूध वाला हम चाय पीते हैं। तो यहाँ पर देखिए गोभी हम काट करके ही गए थे। और यहाँ पर चलिए चाय पी लेते हैं। और गर्मा गर्म रोटी और गोभी का, ये कैसा वाला खाइएगा? इसी तरह भुजिया? हाँ ठीक है, तो यहाँ पर बना देते हैं। चलिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है आसाम वाला चाय ट्राई कर रहे हैं। देखिए इसका स्वाद ना, आप जैसे हम लोग यहाँ पे चाय की पत्ती मंगाते हैं ना, उससे एकदम अलग स्वाद, एक स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर रहता है, बहुत ही अच्छा, एकदम ओरिजिनल। लेकिन हम लाए थे बहुत सारा, लेकिन सब जगह दोनों बहन के यहाँ दिए, एक और परिचित है उनके यहाँ दिए, और बच्चे का फ्रेंड लोग है उन लोगों को भी दिए। तो यहाँ पर इसमें रख देते हैं, इसी में रहने देते हैं, नहीं तो हवा लग जाएगा, प्लास्टिक में ही रख देते हैं। रुकिए, प्लेट लगा देते हैं नीचे। सब सूख रुकिए रुकिए ना, हम हटा लेते हैं। रुकिए ना, सूखने के लिए एकदम कपड़ा को तो गेंदरा बना दिए। रुकिए, पकड़िए पकड़िए ना, कढ़ाई चढ़ा हुआ है। पी के बताइए आसाम का चाय कैसा लग रहा है, स्वाद में बताइए खाली। अरे गिरेगा, देखिए कुछ स्वाद में अंतर। हाँ ठीक। वो तो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है ना, आधा चम्मच डाले उसी में इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। चाय बोल रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, तो वहीं से पूरा सप्लाई होता है ना। हाँ सबसे सप्लाई होता है। अब आदत लगा दी है अपने साथ, हम नहा के आते हैं। सुबह का चाय शुरू से पीते थे, पता नहीं, हम तो बिना नहाए नहीं पीते हैं, लेकिन जब पीते हैं तो हम दे देते हैं। लेकिन सुबह में गर्म पानी ये सब अब ज़्यादा मतलब सेवन करते हैं, चाय नहीं के बराबर पीते हैं। लेकिन अब हम नहा के आते हैं तब अब आदत लग गया है, तो मेरे साथ साथ बैठ के चाय भी पी लेते हैं। तो आटा भी यहाँ पे सान लिए हैं, और यहाँ पर गोभी छौंक लेते हैं जल्दी से। और यहाँ पर हम भी चाय बिस्किट खा रहे हैं, और छोटा वाला बेटा से बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी ना फॉग की वजह से, कुहासा की वजह से सारा फ्लाइट जो है ना सुबह का सब कैंसिल हो रहा है। और बोल रहा था कि 25 तारीख को मम्मी आएंगे, तो मना कर रहे हैं कि अगर इतना फॉग रहेगा तो तुम फ्लाइट से नहीं आना। जीरा और गोभी डाल दिए हैं, बस हल्दी नमक डाल के बोले हैं, और कोई मसाला नहीं डालना है।
यहाँ पर थोड़ा सा तेल में जीरा, हरी मिर्च का फोड़न डाल दिए हैं, फिर हल्का नमक और हल्दी। जब हो जाएगा गोभी का भुजिया तो थोड़ा सा काली मिर्च ऊपर से कूट करके डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए गोभी का भुजिया तैयार हो गया है। बोल रहे हैं काली मिर्च मत डालो, बस इसी तरह खर एकदम काली मिर्च के फ्लेवर वाला खाएंगे। ये भुजिया हो। यहाँ पर गरम गरम हम रोटी, चाहे सुबह हो या शाम हो, तो हम गरम गरम ही रोटी सेक करके देते हैं। चलिए डालते हैं गर्मा गर्म रोटी। और यहाँ पर सिर्फ हरी मिर्च वाला गोभी का भुजिया, साथ में बोले हैं थोड़ा सा अचार दे दो। तो यहाँ पर देखिए ये लहसुन और अदरक और नींबू का अचार है। इस सब की रेसिपी मैं शेयर की हूँ। ये सब थोड़ा सा चटकार अचार है, जैसे सादा खाना है ना, तो जैसा खाना उसी के अकॉर्डिंग मैं अचार यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए लग गया है। चलिए भुजिया खा के बताइए कैसा हुआ है। दे रहे हैं गरम गरम रोटी सेक के। देखिए एकदम खर खर भुजिया है। कैसा है? ठीक है ना, मन लायक है? खाइए गरम गरम। रात में भी पूरा रोटी देते हैं, फिर भी कहते हैं रोटी कम देती हो। खाइए, जितना रोटी खाना होगा हम सेक के दे रहे हैं, खाइए आराम से। बस हो गया, एक ठो और ना है। और यहाँ पर मिस्टर वर्मा खा रहे हैं और हम ही ज़बरदस्ती हीटर में बैठाए हुए हैं। ठंडा बहुत है, नीचे नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि ठंडा है। बीपी वाले लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल करके रहना चाहिए। और हम भी 2 रोटी बना लिए हैं। बेटा का था सुबह में ऑफिस, तो अब उसका खाना का टेंशन है रात में। और उसका खाना का देखिए, बच्चों लोग को खाना का उतना टेंशन नहीं है, कुछ भी खा लेता है। तो चलिए, ठंडा में क्या है ना कि अगर आप थोड़ा सा भी बिस्तर पे चले जाइएगा ना तो लगेगा कि कितना ठंडा है, बाप रे, बाहर का दुनिया एकदम से अंधेरा लग रहा है। लेकिन काम करते रहिएगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा, तो अच्छा लगता है। जो भी मॉर्निंग से लेकर के आज संडे को तो बहुत सारा काम हो गया सुबह से, आप लोग तो देखे हैं। लेकिन अगर ट्रेडिशनल थाली खाते, ट्रेडिशनल मतलब जो हमारा पारंपरिक डेली बनता है दाल चावल, तो हम बना ही देते। लेकिन बोल रहे हैं कि नहीं, ये मौसम में बिल्कुल दाल चावल खाने का मन नहीं कर रहा है। और सॉरी, कफ मुझे भी है, दवा अभी मैं खा ही रही हूँ। लेकिन चलिए, इसी में जो है ना काम चलता रहता है। और यहाँ पर देखिए खाना मनपसंद अपना मिल गया है, रोटी तो अपना खा रहे हैं। और पीछे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, तो जो भी रोशनी वगैरह देख रहे हैं ना, और 1 महीना 2 महीना के बाद फिर ये पूरा पैक हो जाएगा। पीछे अच्छा बड़ा अपार्टमेंट बन रहा है, लेकिन आप किसी को रोक भी तो नहीं सकते हैं, सबका अपना ज़मीन है। तो चलिए, जितना में है भगवान जितना देते हैं उसी में खुश रहना है। और दाल चावल वाली थाली खाते तो वो भी हम बना देते। आज मेरा बड़ा मन था बथुआ का सब्ज़ी बनाने का, लेकिन चलिए कल हम सोचे हैं, बेटा मेरा 2 दिन से बोल रहा है कढ़ी बना दो, तो कढ़ी बना देंगे। इसीलिए आज बेसन भी मंगा लिए हैं ब्लिंकिट से। और पिट्ठा भी बनाना है। नारियल छीलने का इतना ना, छठ वाला भी नारियल रखा हुआ है। नारियल छीलिएगा? नहीं, इनको नारियल नहीं छीलने आता है। मेरी बहन बड़ा अच्छा, वो सेकंड वाली बहन बड़ा अच्छा वो नारियल छील लेती है। तो देखिए ना, यहाँ पे नारियल भी रखा हुआ है, तो मुझे नारियल वाला भी पिट्ठा बनाना है। देखिए नारियल रखा हुआ है, देखिए। और मेरा दिया अभी तक देखिए जल रहा है, पूजा का दिया। तो पूजा पाठ भी हो गया है। यहाँ पर देखिए ये आराम कर रहे हैं और यहाँ पर हम हीटर में बैठे हैं। देखिए थोड़ा देरी हीटर हम भी सेक लेते हैं। और थोड़ा सा देखिए यहाँ पर हीटर भी सेक ले रहे हैं। और सब काम धाम हो गया। मिस्टर वर्मा यहाँ पे आराम कर रहे हैं। और कभी कभी ना मतलब मन एकदम अच्छा नहीं लगता है, और कभी कभी ना बहुत मतलब मेरे आँख से भी ना मतलब कि आंसू भी पता नहीं गिरने लगते हैं। कभी कभी मतलब ऐसा होता है ना कि सब्र का बांध टूट जाता है। तकलीफ़ जीवन में कोई चीज़ का नहीं है। बच्चे दोनों भी समझदार है, टचवुड बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मतलब एक होता है ना कि जैसे आप देखिए खाना खा करके एकदम बेसुध हो गए हैं, तो सुबह से एक्टिव रहते हैं। लेकिन मतलब ऐसा होता है ना कि जब आप बच्चे सब आपके जब इंगेज हो जाते हैं तो
कुछ भी होता है जीवन में, चलो भाई कोई चीज़ के लिए बोल दिए हमको ये कमी है, मुझे ये चाहिए, खैर वो सब तो मैं भूल गई हूँ। भगवान की कृपा से मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन मतलब आदमी का ज़िंदगी क्या से क्या हो जाता है, इतना बड़ा मतलब ऑपरेशन हुआ है, चाह के भी अगर मन में कभी कभी कुछ मतलब बोलना भी चाहती हूँ तो बोल नहीं पाती हूँ। तो कभी कभी ना मतलब आज मैं शॉर्ट्स भी लगाई थी तो माँ की बहुत याद आने लगती है। माँ जब तक थी हर दिल का बात मैं बोलती थी कि मम्मी देखो ना, जैसे तो माँ ही होती है, प्यार से समझाती थी बेटा, जो हम मतलब बेटियाँ होती है ना शादी के बाद वही घर होता है, बहुत अच्छे से मैनेज करना होता है। और सारा कुछ आज माँ का ही सिखाया हुआ है, जो मैं मतलब कर पा रही हूँ, माँ का ही आशीर्वाद है, माता रानी का ही आशीर्वाद है कि मैं वो सब चीज़ कर पा रही हूँ। और बस ज़िंदगी में मतलब इधर 1 साल से बहुत बदलाव आया है। और कभी कभी लगता है अब कि अब देखिए बच्चे हैं, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब बच्चे छोटे रहते हैं फिर उनका पढ़ाई है, बच्चे बड़े होते हैं फिर उनका जो वैवाहिक जीवन है, शादी ब्याह करना है, तो कभी कभी लगता है मैं बहुत अकेले पड़ गई हूँ, कोई नहीं है। और मैं घंटों मंदिर में जाकर बैठी रहती हूँ, माँ से सारा मैं दुख बोलती हूँ कि जो भी परिवार मिला है बस एक ही और जीवन रह गया, उसको आप अच्छे से निभा दीजिए। जो भी कमी बेसी है देखिए भगवान सब चीज़ पूरा कर रहे हैं। आज देखिए बच्चे कोई चीज़ की कमी नहीं करते, लेकिन मैं भी इतना सक्षम हूँ, ये सब माता रानी का कृपा ही है कि घर बैठ के भी मैं मतलब समझिए एक तरह से हर कुछ कर पा रही हूँ। और कभी कभी लेकिन सब्र का बांध टूट जाता है, लगता है कि कैसे क्या करूँगी, कैसे भगवान और भी आगे का जीवन का नैया पार लगाएंगे। कभी कभी घबराहट होने लगता है। आप लोग मेरी फैमिली है तो मैं मतलब सब दिल की बात आप लोग के समक्ष रखती हूँ, तो कभी कभी मुझे 2 दिन से कभी कभी बहुत रोना आता है, बहुत रोना आता है। और माँ तो माँ होती है, देखिए कितना भी आपका उम्र हो जाए, मैं भी एक माँ हूँ, लेकिन कितना भी उम्र हो जाए फिर लगता है जो जीवन से चले जाते हैं फिर आप उनसे दोबारा कभी नहीं, 7 जन्म तक नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए रिश्तों का कद्र कीजिए। और मेरे ब्लॉग से निहारिका जी है जो अहमदाबाद में अभी रहती है, पता नहीं कैसे नंबर मिला, मुझसे बहुत देरी बात की तो बोल रही थी मेरी भी माँ नहीं है। और आपका ब्लॉग देखते हैं तो इतना शांत शालीन से सारा घर आप मैनेज करती है, कोई तरह का किसी से गिला शिकवा शिकायत नहीं। तो देखिए गिला शिकवा शिकायत था, पहले थोड़ा सा लड़ झगड़ भी लेते थे, लेकिन आपका वो समय नहीं है। और जो अपना रहता है ना उसका कद्र कर लीजिए। जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो फिर आप 7 जन्म फिर उससे नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए 4 दिन का ज़िंदगी है, किसी को अपशब्द नहीं बोले। कई बार लाइव में आप देखे थे, संडे वाली लाइव में भी आके अपने ही लोग कुछ से कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। तो मैं यही समझाती हूँ कि चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो, तो रिश्तों का कद्र करें, किसी को अपशब्द नहीं बोले। ये 4 दिन की ज़िंदगी है ना, उसको अच्छे से जीने का कोशिश करें और जितना कम है उसमें ही मैनेज करें। भगवान आपका बाल बच्चा दिए हैं, घर संसार है, तो अगर आप यहाँ से सच्चे रहते हैं ना तो भगवान हर चीज़ पूरा करते हैं। और कभी कभी घबरा जाती हूँ 2 दिन मतलब ऐसा मतलब 2 दिन से पता नहीं क्यों बहुत आँख में मतलब आंसू आ रहे हैं। और चलिए जो भी दिल की बात है मैं आप लोग के सामने रखती हूँ। और चलिए अच्छा लगता है ब्लॉग के माध्यम से, आप लोगों का भी बहुत सारा कमेंट्स आता है, बहुत सारे सजेशन आते हैं। और 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 सबसे बड़ी बात कि देखिए सुबह से तो बहुत सारे एक्टिव रहते हैं, लेकिन मतलब मेरा जो जिम्मेवारी है ना एक मतलब बढ़ गया है कि जैसे ठंडा है तो मैं नीचे नहीं उतरने देती हूँ। और ज़बरदस्ती देखिए यहाँ पर जाकर नहीं सो जाइए, ज़बरदस्ती मोबाइल बंद की हूँ। तो मेरा एक जिम्मेवारी जो है ना एक समझिए कि एक तरह से बढ़ गया है। तो कभी कभी लगता है कि मतलब बस इसी से घबराहट होने लगता है, आंसू जो गिरने लगते हैं बस इसीलिए गिरने लगते हैं। और कोई बात नहीं है। और भगवान की कृपा से मुझे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं है। जब आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, जब बच्चे अच्छा कर रहे होते हैं तो उससे बड़ा और सुख कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है और भगवती से ही कहती हूँ कि जो भगवान मुझे ये जीवन दिए हैं, जो परिवार दिए हैं ना,
बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और मुझे इतना ताकत दीजिए कि हर कुछ मैं मैनेज कर पाऊँ। और भगवान शायद वो चीज़ कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी एक मन ही है, एक दिल ही है, कभी कभी लगता है कि नहीं, एकदम टूटने लगती हूँ। लेकिन चलिए कोई नहीं। और आज ही के सामने खड़ी हो जाती हूँ, माता पिता को देखती हूँ इस तरह से, तो लगता है कि कहीं ना कहीं से ताकत फिर से आ गया है और फिर से मैं खड़ी हो जाती हूँ। और अभी गई थी दर्शन करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। कैसे 2 दिन कट गया पता नहीं चला। तो चलिए मिलती हूँ कल।